हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो पॉलिटी के 250 क्वेश्चन चल रहे हैं इम्पोर्टेंट, उसकी वीडियो आ चुकी है। और दोस्तों, जो हमारे चैनल पर डेली कंटेंट मिलता है वो आपका है करंट अफेयर मिलता है आपको, हिंदू वोकैब है, 1000 टॉप जी के क्वेश्चन चल रहे हैं, एसएससी के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट है जो जीडी और एमटीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपके स्टडी जी के चोई बेस भी मिलते हैं, और आपके इसका प्रैक्टिस सेट भी शुरू होने वाला है जो कि आज ही हो जाएगा। और आपके पॉलिटी क्वेश्चन में करवा ही रहा हूँ आपको 250। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आपके पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं वो कितनी अवधि के लिए आते हैं? ये क्वेश्चन आपका 2005, 2010 और 2000 में पूछा जा चुका है, जो आपकी सीजीएल में भी पूछा जा चुका है, सीजीएल सीएचएसएल में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है आपका 6 वर्ष। राज्यसभा स्थायी सदन सदन है। राज्यसभा जो है स्थायी सदन है, तथा ये अभी पूर्णतः विकटक क्या कहते हैं, तो दोस्तों राज्यसभा का अपने जो अवधि जो होती है वो 6 वर्ष के लिए होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन आपका एमटीएस में पूछा जा चुका है 2011 में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहां पर वकालत करने की मनाही है, जो अब आप वकालत नहीं कर सकते? तो आपका इसका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, भारत के किसी भी न्यायालय में ये वकालत नहीं कर सकते उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2006 में एमटीएस में पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की गई है? ये क्वेश्चन आपका 2011 में एमटीएस में पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार कैसा होता है ये बताना आपको। ये टैक्स असिस्टेंट में आ चुका है 2006 में, एसएससी के में। आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार कानूनी अधिकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन मतलब दोबारा से लागू किया गया था, वो कब करा गया था? पुनर्गठन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1956, ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में नहीं आता? ये आपका 2012 सीजीएल में पूछा जा चुका है टाइम 1 में। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, मजदूर संगठन। मजदूर संगठन जो होता है वो केंद्रीय सूची में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार पर प्रमुखता की स्थिति मिली? किस विधान संशोधन में मिली है? यह क्वेश्चन आपका एफसीआई 2012 में आ चुका है एसएससी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका
42वें संशोधन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, राज्यसभा के लिए सदस्य को नामित करने का अधिकार निम्न में से किसको होता है? राज्यसभा में सदस्य जो निर्वाचित किए जाते हैं उसका अधिकार किसको होता है? ये आपका एसएससी एमटीएस 2002 में पूछा जा चुका क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80A के तहत ये आपका जो होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। राज्यसभा को भंग किया जाता है, राज्यसभा को कब भंग किया जाता है, कब किया जाता है वो? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ना हर 5 वर्ष में किया जाता, ना हर 6 वर्ष में किया जाता, ना प्रधानमंत्री की सलाह पे किया जाता। तो इसमें से कोई इसका आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद जो होता है उसमें कौन शामिल होता है? ये क्वेश्चन आपका एसएससी एफसीए 2012 में पूछा जा चुका है। और दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था वो 1952 में किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा योजना आयोग के सदस्य और राज्य के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है अपना, किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की? किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य मंत्रियों की जांच की, राज्य संबंधों की जांच की? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? यह क्वेश्चन आपका सीपीओ 2007 में एसएससी में पूछा जा चुका है। 42वें संशोधन, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 42वें संशोधन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 31 में पूर्ण संशोधन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, निम्न में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है? ये क्वेश्चन आपका 2010 और 2005 में एसएससी सीएचएसएल में पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का चयन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? ये आपका बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर आपका 6 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संघ लोक सेवा आयोग के किस सदस्य को हटाया जा सकता है? किसके द्वारा सदस्य को हटाया जा सकता है?
इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग जो है आपकी यूपीएससी होती है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। वह पहला राज्य कौन सा है जिसमें परिसीमन के अधीन मतदान कराया? वह कौन सा राज्य है ये बताना आपको। ये 2014 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन CHSL में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक वह पहला राज्य है जिसने परिसीमन के अधीन वर्ष 2008 में मतदान कराया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? ये क्वेश्चन 2017 में रिसेंटली पूछा जा चुका है सीपीयू में और 2019 में सीजीएल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 22। भारत के मूल संविधान में 8वीं अनुसूची के तहत 14 भाषाएं थी। 21वीं संविधान संशोधन द्वारा संधि और तथा 71वें संशोधन द्वारा नेपाली, कौड़की तथा मणिपुरी को इसमें शामिल करके टोटल 22 भाषाएं हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? ये क्वेश्चन आपका 2017 में स्टेनोग्राफर में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ये क्वेश्चन आपका 2015 और 2005 में CHSL में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकारिता। भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारे की शक्ति मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? यह क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवा की एक विशिष्टता है? इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा तटस्थता और तथा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य को भारत का पहला राज्य होने का सम्मान प्राप्त है? निम्नलिखित में कौन से राज्य को भारत का पहला राज्य होने का सम्मान प्राप्त है? ये क्वेश्चन आपको 2012 सीपीयू में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र भारत का प्रथम भाषाई आधार पर बनाया राज्य आंध्र प्रदेश है, जो 1 अक्टूबर 1953 में था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई? ये क्वेश्चन अभी पूछा था मैंने कुछ 2-4 क्वेश्चन पीछे ही। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंधी, कोड़की, मणिपुरी और नेपाली। ये भाषाएं 8वीं अनुसूची के तहत जोड़ी गई थी। चलते हैं आज के क्वेश्चन 24 पर। पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? यह क्वेश्चन आपके 2015 सीजीएल में पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो स्लो लगे तो आपको इसको 2x पर करके देखना है, ताकि
स्पीड डबल हो सके और आपका रिवीजन जल्दी हो जाए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिला परिषद। पंचायती समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? वो होती है जिला परिषद। आज के क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय की बात नहीं की गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं कही गई है? ये क्वेश्चन आपका 2017 स्टेनोग्राफर में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, जबकि लोकतंत्र शब्द का प्रयोग लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर में ए राइट आंसर हो जाएगा, इसकी नहीं कही गई है। तो दोस्तों ये आपके 250 जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटिकल क्वेश्चन चल रहे हैं उसकी सीरीज चल रही है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।